हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 9 का विज्ञान से गति चैप्टर देख रहे हैं जो वर्मा टुडे से है। पिछले हम लोग 64 नंबर तक देख चुके हैं। आज देखेंगे 65, 66, 67 और 68 नंबर को। तो आप सभी लोग इधर ध्यान देते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी फिर 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो एक वस्तु 16 मीटर की दूरी हम लोग लिखेंगे s। सॉल्यूशन करते हैं। दूरी दिया गया है, दूरी को हम लोग जानते हैं s से, और दूरी दिया गया है 16 मीटर। फिर से जो कि 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः फिर 16 मीटर की दूरी वो 2 सेकंड में। तो कुल दूरी हम लोग देखेंगे 16 और ये 16 दोनों को जोड़ देंगे 16 मीटर। तो टोटल हम लोग का 16 दूना 32 मीटर हो जाएगा। सॉरी, 3 और 2 होगा 32 मीटर। हो जाएगा। आगे देखेंगे दूसरा की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा फिर से 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो 4 सेकंड और ये 2 सेकंड, तो कुल समय हम लोग लेंगे t। कुल समय होगा 2 सेकंड प्लस ये 4 सेकंड, तो 4 और 2 6 सेकंड। टोटल समय हो गया 6 सेकंड। हमको निकालना है वस्तु का औसत चाल। तो चाल को हम लोग भी से जानते हैं, क्वेश्चन मार्क। सूत्र है S बराबर VT। तो S का मान यहाँ टोटल दिया गया है 32 मीटर। V का पता नहीं है, जबकि T मेरा 6 सेकेंड दिया गया है। आगे ये दोनों गुना करेंगे तो इधर 6 भी हो जाएगा और इधर आके 32। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगी। आगे हम देखेंगे भी अगर अपने साइड में है, b को पक्षांतर करेंगे तो 32 ऊपर चला जाएगा और ये जो 6 है गुना में था, बराबर से दूसरा साइड में जाने के बाद भाग में आ जाएगा। अब 32 को 6 से भाग देने पर हम लोग बगल में भाग दे रहे हैं, 32 को 6 से भाग दे रहे हैं। 6 पचे 30 हो गया, बचा 2 पॉइंट देंगे, 1 0 आ जाएगा। 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 तिया 18 चलेगा। तो इस तरह से हम लोग को भी बराबर आ गया 5.33। तो चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न है, एक एथलीट्स R त्रिज्या वाली वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में T समय का समय लेता है, तो उसका वेग क्या होगा? तो एक एथलीट्स है जो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, यहाँ पर घूम रहा है, एथलीट्स घूम रहा है वृत्ताकार पथ पर। तो और त्रिज्या दिया गया है हम लोग का R और समय दिया है T और उसका वेग हमको निकालना है। तो वृत्ताकार पथ है, इस पर घूम रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई R होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे त्रिज्या R ही होता है, जो कि दिया गया है यहाँ पर R। और यहाँ पर देखते हैं समय जो दिया गया है, इसको T से जानते हैं, ये भी दिया है T। इसका वेग निकालना है, वेग V से जानते हैं, जो दिया गया है V। तो आज देखेंगे भी यदि निकालना है तो हम लोग भी किस तरह से निकालते हैं।
तो वेग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर होता है v बराबर या वेग बराबर, चूंकि एथलीट्स इस पूरा वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, इसलिए वृत्त की परिधि 2πr बटे इस पर चक्कर लगाने में कितना समय लिया बटे समय, तो v बराबर 2πr बटे t, अर्थात वृत्त की परिधि बटे समय। तो आंसर मेरा 2πr बटे t होगा, जो कि यहाँ पर बी नंबर जो है इसको सही करते हैं। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67। एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है। एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, तो आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे एक वस्तु जो है सो इस तरह से जा रहा है, घूम रहा है इस तरह से, आधा यहाँ से आ रहा है इस तरह से। अब इसका आधा चक्कर मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये वृत्त का व्यास हो गया जो केंद्र से गुजर रहा है। तो यहाँ से यहाँ वृत्त का त्रिज्या r और यहाँ से यहाँ वृत्त का त्रिज्या r, यानी पूरा देखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, तो ये वृत्त का जो व्यास है कितना होगा 2r। एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, तो आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ से a से अगर इसको b मान ले, तो a से b तक पहुँचने में उसको r प्लस r करना होगा। देखेंगे तो सबसे पहले विस्थापन वो चला a से b तक पहुंचा, तो इसका विस्थापन a से b होगा, तो विस्थापन a से b होगा। अब a से b का मान क्या है r प्लस r, अर्थात r और r, 1r और 1r, कितना r हो गया 2r। तो यहाँ पर 2r जो है हम लोग का एक वस्तु जो त्रिज्या बड़ा r दिया था, तो आप लिख सकते हैं कि छोटा r इक्वल टू बड़ा r। इस तरह से आप इसको 2r लिख के यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा 2r, सी नंबर। अगला प्रश्न है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर, कोई कार है जो एक समान रूप से त्वरित होकर चलकर 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त करती है, उसका त्वरण निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक कार जो है त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त करता है। तो समय यहाँ पर दिया गया टाइम t 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड में वो 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग उसका था, यानी प्रारंभिक वेग जिसको u से हम लोग जानते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड, से अंतिम है, अंतिम वेग यहाँ पर हो गया, अंतिम वेग v से जानते हैं जो कि 10 मीटर प्रति सेकेंड है, गति प्राप्त करती है। तो उसका त्वरण निकालना है, त्वरण अर्थात a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ 5 सेकेंड भी छोटा मात्रक सेकेंड में है और मीटर प्रति सेकेंड भी छोटा मात्रक में है, यहाँ 10 मीटर प्रति सेकेंड छोटा मात्रक में है। तो सब सही है। तो आगे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर a बराबर या त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग यहाँ पर 10 दिया गया है, प्रारंभिक वेग 5 दिया है और समय दिया है मेरा 5।
तो यहाँ पर दिख रहा है कि 10 में अगर 5 घटा देंगे तो 5 आएगा, और हर में 5 है तो 5 लिखेंगे। 5 एका 5 कर देंगे तो मेरा 1 आता है। तो ए यानी त्वरण हम निकाल रहे हैं, तो त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग आज 65, 66, 67 और 68 नंबर का बहुत ही अच्छा से हल कर चुके हैं। तो आगे और इससे आगे जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। तो कक्षा 10 का मैथ हम लोग पहला चैप्टर संख्या पद्धति देख रहे हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है उसको आज हल कर रहे हैं। उसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जब अपरिमेय संख्या बोल रहा है तो हम लोग मानते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या यहाँ परिमेय संख्या बोल रहा है, हम परिमेय मान लिए हैं। √2 के बराबर परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। आप लोग सभी जान रहे हैं कि √2 अगर परिमेय है तो √2 बराबर P/Q होगा। अब क्या करेंगे, √2 जो है ये रूट को अगर बराबर से दाहिना साइड में ले जाएंगे तो ये 2 को 2 ही लिखेंगे, लेकिन रूट को इधर ले जाएंगे तो रूट का मतलब 2 होता है, जो कि इधर आके स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। रूट को इधर लाएंगे तो इसके ऊपर में होल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छुपा है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसलिए 2 जो है यानी 2 एक परिमेय संख्या है। चूँकि P/Q में है, किंतु P/Q अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता को गलत सिद्ध करती है, इसलिए √2 अपरिमेय संख्या है। आगे प्रूफ लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे, लिखेंगे माना 5 - √3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होता है तो 5 - √3 के बराबर P/Q हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 5 अपने साइड अच्छा ही है, और ये P/Q है सो बराबर से बायां साइड में आ जाएगा, तो इधर प्लस इधर आके माइनस हो गया, और ये -√3 जो बचा है सो दाहिना साइड भी जाएगा तो +√3 हो जाएगा। अब क्या है, इधर का ये रूट को इधर ले आएंगे तो रूट का अर्थ 2 होता है, तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 3 खुल जाएगा, रूट खुल जाएगा। अब इसके नीचे एक छुपा है तो हम लिखेंगे चूँकि 3
परिमेय संख्या है। किंतु 5 - p/q पर होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है यहाँ पर इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता को गलत सिद्ध करती है। इसलिए 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। प्रूफ लिख देना है और प्रश्न हल हो चुका है। समझ में आप लोग को आ गया होगा। बहुत ही शॉर्ट में हम बना दिए हैं। ये 2026 में आने वाला प्रश्न है। तो आप लोग मानेश्वर सर का यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू।